जी। तो ये जो दिस का कीवर्ड है, इसका जो यूजेज है वो यूजेज आपको तभी समझ आएगा जब हम एग्जांपल पे आएंगे। तो ये ज़रा पढ़ लीजिएगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूजेज ऑफ जावा दिस कीवर्ड इन जावा। दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जावा में ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। दिस का जो कीवर्ड है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। और रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, न्यू के साथ जो हमने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल बनाए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो जो दिस कीवर्ड है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, और इस दिस कीवर्ड के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो एग्जांपल पे हम आते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो ये जो 1 2 3 ये पढ़ लीजिएगा, ये डिफरेंट यूजेज हैं दिस कीवर्ड के। तो मैं पहले यूजेज पे आता हूँ। इसमें हम ये कह रहे हैं कि दिस कैन बी यूज टू रेफर, हेडिंग पढ़ रहा हूँ, दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट दिस कीवर्ड वाली एग्जांपल है, इस पे आए। ये एग्जांपल अच्छा जी। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, रोल नंबर और स्ट्रिंग और फी जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट के नाम से, एक डिस्प्ले मेथड है, सॉरी डिस्प्ले का मेथड है, और एक मेथड है हमारे पास, सॉरी एक और क्लास है। उस क्लास में हमने क्या किया हुआ है, इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ देखें, ये जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर है, ये वाला, एक मिनट में ज़रा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये वाला हमारा, ये वाला, इस कंस्ट्रक्टर को देखें आप लोग। इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, मैं ज़रा थोड़ी सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट ये वाले हैं, क्लास के एट्रीब्यूट है रोल नंबर, क्लास का एट्रीब्यूट है नेम, क्लास का एट्रीब्यूट है फ़ी। ठीक है। और जो ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है ये वाला, इस कंस्ट्रक्टर में जो एट्रीब्यूट है उसका नाम भी रोल नंबर, उसका नाम भी नेम, उसका नाम भी क्या है, फ़ी है। इट मीन्स ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसके जो आर्गुमेंट के नेम हैं, वो आर्गुमेंट के नेम, और ये जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं क्लास के अंदर, इनके नेम क्या है, यहाँ पे सेम है, इनके नेम यहाँ क्या है, सेम। अब जब ये सेम है, तो सेम वाले केस में होगा ये कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना कि रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, तो एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोकल एट्रीब्यूट रोल नंबर है, ये जो लोकल एट्रीब्यूट रोल नंबर है, इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो लोकल एट्रीब्यूट है ना यहाँ पे रोल नंबर का, ये वाला लेफ़्ट साइड वाला, ये रोल नंबर जो है वो हम इस लोकल एट्रीब्यूट की बात करें, और ये जो राइट साइड पे रोल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही है उसकी बात करें। ऐसा ही है ना, ये बात समझ रहे हैं? हाँ जी, कहाँ गए भाई? सर यानी इधर से समझ नहीं आएगी कि रोल नंबर स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है वो कौन सा है और इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है रोल नंबर। एग्जैक्टली तो ये जो है ना प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि किस रोल नंबर की बात हो रही है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी बात हो रही है, या फिर जो है वो हमारे पास जो एक्चुअली जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि अब दिस कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब दिस का यहाँ क्या बेनिफिट होगा, अब ज़रा देखें कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल किया जा रहा है और किसी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा,
कंस्ट्रक्टर को किसी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया होगा, और अभी जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है वो बेसिकली है S1, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है S1। इस S1 के थ्रू जो है ये स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो इट मीन्स कि अभी जो है वो इस फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर को किसने कॉल किया हुआ है, S1 ने कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर लिखूँ तो कन्फ्यूजन है कंपाइलर को। कंपाइलर जो राइट हैंड साइड की वैल्यू रोल नंबर है उसको और लेफ्ट हैंड साइड की रोल नंबर वैल्यू को दोनों को सेम समझेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है वो जब हम फंक्शन के अंदर या क्लास के अंदर जब भी किसी वेरिएबल के नेम की बात करते हैं और वो नेम अगर इंस्टेंस वेरिएबल के इक्वल हो, यानी रोल नंबर की बात करेंगे अगर, तो वो रोल नंबर हमेशा जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल इन लोकल वेरिएबल की बात करेगा। तो जब आपने यहाँ रोल नंबर लिखा तो इस रोल नंबर का मतलब भी यही वाला रोल नंबर है, और यहाँ जब आपने रोल नंबर लिखा तो कंपाइलर इसके लिए भी यही मीनिंग लेगा। तो रोल नंबर को रोल नंबर की वैल्यू असाइन करेगा। ये वाली वैल्यू, ये जो रोल नंबर की वैल्यू है जो कि पैरामीटर में आ रही है, ये वाली असाइन नहीं करेगा। बात समझ आइए? ठीक है, तो इसका नुकसान ये होगा कि जब आप आउटपुट में जाएंगे, यहाँ देखें S1 के लिए और S2 के लिए जब हम डिस्प्ले कॉल करेंगे तो वैल्यू 0 नल 0 0, जबकि यहाँ पे 111 अली 5000 आना चाहिए था, लेकिन 0 नल और 0 0 आ रही है। रीज़न मैंने आपको बता दी। रीज़न ये है कि कंपाइलर जो है इस रोल नंबर को लोकल वेरिएबल, इस रोल नंबर को भी लोकल वेरिएबल जो है वो समझ रहे। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ये है कि हम क्या करेंगे कि हम इस एग्जांपल में सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम विद दिस कीवर्ड, तो हम दिस कीवर्ड के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब ज़रा देखें कि हमने क्या किया कि हमने दिस डॉट रोल नंबर लिख लिया, और ये दिस डॉट रोल नंबर से मुराद ये है कि इस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया हुआ है वो था S1, और दिस से मुराद बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये S1 है। दिस से क्या मुराद है यहाँ पे, S1। बात समझ आइए? तो दिस जो है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, और ये जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, ये नॉर्मली हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, और फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी दिस लिखा होगा तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन या इस कंस्ट्रक्टर को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और दैट्स वाई हम इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। बात समझ आई? अब जब आप लिखेंगे दिस डॉट रोल नंबर तो इसका मतलब है कि ये वाला रोल नंबर, और डायरेक्टली जब आप रोल नंबर लिखेंगे ये वाला रोल नंबर, तो इससे मुराद जो पैरामीटर वाली वैल्यू है वो वाली वैल्यू। ठीक है, अगेन जब हम लिखेंगे दिस डॉट नेम, तो दिस डॉट नेम से मुराद ये वाला नेम, और सिंपल नेम से मुराद ये नेम। जब हमने लिखा दिस डॉट फी, तो इट मीन्स के करंटली जो ऑब्जेक्ट है उसकी फ़ी की बात हो रही है, और सिंपल फ़ी का मतलब है जो ये वाला आर्गुमेंट फ़ी है इसकी बात हो रही है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? चलें गुड। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। दिस कीवर्ड, अब हमने यहाँ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस यूज़ कर लिया जहाँ जहाँ हमने जो है वो रिक्वायर्ड हो। अब जब आप इस फंक्शन को इसी एग्जांपल को चलाएंगे तो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ आएंगी 111 अली और 5000, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आसिफ वैल्यू है, और वो जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो कमिंग एग्जांपल है इसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम वेयर दिस कीवर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो कोई बताएगा इसका क्या सोल्यूशन है कि दिस कीवर्ड हमें कहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता? सर इधर जो लोकल वेरिएबल है उसका नाम चेंज है, इंस्टेंस वेरिएबल से नहीं मैच हो रहा, तो इसलिए दिस वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। एग्जैक्टली तो जहाँ हमने कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के वेरिएबल के नाम अगर हम चेंज कर दें तो वहाँ पे हमें जो है वो दिस कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिस कीवर्ड के ये फर्स्ट जो है वो यूजेज आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज हैं जहाँ आपने जो है वो लोकल वेरिएबल, क्लास के लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को रेफ़र करना हो, वहाँ पे हम अभी क्या कह रहे हैं, दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी ना, यहाँ ये जो एग्जांपल है इसमें भी आप जो है वो दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पे आप लिख सकते हैं दिस डॉट रोल नंबर,
तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आपने चूंकि आर कह दिया, रोल नंबर को यहाँ पे आर कह दिया, तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप यहाँ दिस ना भी लिखें तो यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि दिस कीवर्ड जो है वो प्रोग्राम वेयर दिस कीवर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर आप जो है वो इन आर्ग्यूमेंट के नाम चेंज कर दें, सॉरी ये जो आर्ग्यूमेंट है इनके नाम जो है वो चेंज कर दें, तो वहाँ पे दिस कीवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ यही डिस्कशन हुई है, सेम वही एग्जांपल है। अच्छा, दिस टू इन्वोक, ये सेकंड यूजेज है दिस कीवर्ड का। दिस टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, यानी दिस कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। कीवर्ड दिस को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। चलें क्वेश्चंस ने पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। जी क्या रिपीट करना है मुझे ज़रा बताएं, दिस की बात करें या उससे पहले वाले टॉपिक की? शाहिदा क्या क्लियर नहीं है, जल्दी से बताएं, माइक ऑन करके बता दें। सर हो गया है वो, दिस वाला ही था। चलो गुड। तो अच्छा, चूंकि सेशन भी एंड हो रहा है तो हम रीजॉइन करते हैं, आप लोग भी रीजॉइन करें, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ।